गुड इवनिंग माय डियर हेलो चैंपियन। सब लोग कैमरा ऑन करें। रहने दो, ठीक ना। ऑन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो फॉर्मूला से नहीं स्टोरी से याद होगा, ठीक ना। क्या आप सब इस टॉपिक के लिए स्टार्ट हैं? क्या आप टॉपिक गेस कर सकते हैं आज कौन सा टॉपिक पढ़ाई होगी? एनीवन इन द क्लास? एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही। एक्सेलरेशन। एसिलरेशन स्टार्ट होगी, ठीक ना। एक छोटा सा स्टोरी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखो, सैटरडे, सॉरी फ्राइडे सैटरडे तो कैसे भी करके बीत जाता है, ठीक ना। संडे आता है थोड़ा हॉलीडे करके, ठीक ना। ये स्टोरी है मंडे मॉर्निंग की, ठीक ना। ये स्टोरी कब की है? मंडे मॉर्निंग की, ठीक ना। मान लो आपका स्कूल, ठीक ना, जो भी टाइमिंग है 7:20 में, ठीक ना, 7:20 में। और मान लो स्कूल स्टार्ट हो रहा है 7:30 बजे, और तुम अभी भी मालूम चला बेड पे ही एकदम सोए हो, ठीक ना। अचानक से मम्मी को याद आता है, जगाने आती है, उठो उठो जल्दी। ठीक है, बेटा स्कूल नहीं जाना है क्या? अब तुम जैसे ही फोन देखा, समय हो गया 7:23। ठीक। अब तुम एकदम बहुत ही पैनिक हो गया, कैसे ही करके बड़ा सर जल्दी 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 जल्दी, ठीक ना। ब्रश करके बैग उग रखा, जूता पहना, एकदम कैसे भी करके एकदम साइकिल के पास पहुंचा, ठीक ना। साइकिल लिया, पहले धीरे से साइकिल चलाया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के स्पीड से, फिर 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, फिर 15 की, उसके बाद तेजी तेजी करते करते 30 किलोमीटर पर आवर, 40 मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप चला भी नहीं सकते हो, ठीक ना। अब आप मेरे को ये बताओ, ठीक ना, जैसे ही आपने साइकिल उठाया, ठीक ना, स्टार्टिंग में आपका साइकिल का स्पीड था 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। इसके बाद आपने थोड़ा और स्पीड किया, 5 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा और स्पीड किया तो 10 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा और स्पीड किया तो 15 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि क्लास तो लेट हो चुकी है, आपने 20 किलोमीटर पर आवर तक साइकिल का स्पीड कर दिया, ठीक ना। अब मेरे को ये बताओ, क्या साइकिल का स्पीड अचानक से 20 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या? आप मेरे को ये बताओ। नो सर। नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली स्पीड बढ़ी। अगर स्पीड पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी बढ़ी, ठीक ना। अभी समझाने के लिए अपना लोग टर्म यूज करेंगे स्पीड, क्योंकि स्पीड से मोर फैमिलियर है। स्पीड बोलते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे जाना पहचाना वर्ड। वेलोसिटी बोलते हैं ना, थोड़ा लगता है ना ये कौन सा फिजिक्स का टर्म आ गया, ठीक ना। वेलोसिटी होती है एक तरह का स्पीड ही होती है, जो कि कैसा पार्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। स्टार्टिंग में समझने के तौर पे अपना लोग बोलचाल की भाषा में स्पीड वर्ड का जिक्र करेंगे, ठीक ना। जब समझ में आ जाएगा तो स्पीड को वेलोसिटी से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। क्या ये 20 किलोमीटर पर आवर एकदम अचानक से आ गया? तो बिल्कुल नहीं। स्पीड बढ़ी, लेकिन कैसे बढ़ी? ग्रेजुअली, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा, ठीक ना। इसी ग्रेजुअल चेंज को नाम दिया गया है, क्या कोई गेस कर सकते हो? एसिलरेशन, ठीक। ये जो धीरे धीरे स्पीड बढ़ा है, ग्रेजुअल, ठीक ना, ग्रेजुअल, ग्रेजुअली इंक्रीज इन स्पीड, इस वर्ड को नाम दिया गया है क्या? एसिलरेशन, ठीक ना। बताओ, मम्मी की वजह से आज फिजिक्स सीख गया, ठीक ना। वैसे ही बच्चा फिजिक्स, वैसे भी बच्चा को फिजिक्स दो ही सिखा सकते हैं, ठीक ना, या तो घर में मम्मी लोग, नहीं तो लास्ट में एग्जाम के समय में कैसे भी करके बच्चा लोग एकदम पढ़ना शुरू कर देता है। नहीं भी याद होता है, इक्वल स्पीड याद करते रहता है, ठीक ना।
ये जो हमने लिखा है 0 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इसको अटेंड करने में, ठीक ना, उस स्पीड तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। बोलोगे बिल्कुल टाइम लगा होगा, ठीक ना। एकाएक तो ऐसा है नहीं जो स्पीड एकदम से चेंज हो जाएगा, ठीक ना। मान लो यहां से यहां आने में इसको 5 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ठीक है। यहां से यहां आने में इसको 4 सेकेंड लगा। फिर टोटल 6 सेकेंड जैसे ही हुआ तो ये हो गया। 8 सेकेंड ऐसे हुआ तो 8 सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। इस तरह से कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा, ठीक ना। इस तरह से कुछ ना कुछ टाइम तो लगा ही होगा, ठीक ना। तो आप देख रहे हो ये इस तरह से जो स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक ना। तो ये जो एक्सीलरेशन का जो डिफिनेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कहने का क्या मतलब, इस वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। जैसे लास्ट में देखो आप, लास्ट में कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। बोलोगे हाँ सर जी, ये तो है 20 किलोमीटर पर आवर। स्टार्टिंग में कितना था? जीरो था। 0 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना लग गया? 2, 4, 6, 8, यानी 8 सेकेंड टोटल। तो इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, यानी 20 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 8 क्या है? सेकेंड। तो सबका सब एक यूनिट में होना चाहिए, ठीक ना। इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कर दोगे। तो वेलोसिटी का चेंज को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो आप क्या पाओगे? एक्सीलरेशन पाओगे, ठीक ना। डिफिनेशन याद नहीं रखना, एकदम फील करना है। बोलो ये कैसे होगा, ठीक ना। गुड इवनिंग सर। अरे भाई गुड इवनिंग आ गया, किधर से आ गया गुड इवनिंग? रिया की तरफ से। रिया की तरफ से। हम्म, रिया की तरफ से गुड इवनिंग आ चुका है गाइस। जो बुक में डिफिनेशन है मैं उसको आपको लिख के बताता हूँ, ठीक ना, बुक वाली डिफिनेशन। हम्म, ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, टाइम। पर यूनिट टाइम, ठीक, इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी ऊपर लिखेंगे, टाइम नीचे लिखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम, ठीक, चेंज इन वेलोसिटी
वेक्टर क्वांटिटी होगा तो ये भी एक्सेलरेशन जो आएगा, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ठीक ना। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एरो से डिनोट करते हैं, ठीक ना। ये आगे चल के 11th क्लास में आपको सिखलाया जाएगा, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी यानी बाद वाली वेलोसिटी माइनस पहले वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक ना। जहां पे भी को बोलेंगे बाद वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी बोले तो फाइनल वेलोसिटी, यू बोले तो पहली वाली वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक ना। टी बोले तो टाइम। ये आपका सिंपल दिख रहा है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे वेलोसिटी के ऊपर भी आप एरो लगा सकते हो, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये वेक्टर को डिनोट करता है। हम्म। सर स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए ना, स्केलर क्वांटिटी को डिनोट करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप वो सिंपली लिखा जा सकता है, ठीक ना। उसको डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ये जो एरो है ना, ये डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। एक्सिलरेशन क्या क्या हो सकता है, देखो। एक्सिलरेशन का जो फॉर्मूला होती है, यहाँ पे समझने का कोशिश करें, ठीक है। एक्सिलरेशन का जो फॉर्मूला होती है, ए इक्वल टू होती है भी माइनस यू बाई टी, ठीक है। भी माइनस यू बाई टी। अगर ये वाली वैल्यू जो भी लिखा हुआ है ज्यादा हो और ये वाली वैल्यू कम हो, ठीक ना। कहने का मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा हो, इनिशियल वेलोसिटी कम हो। जैसे जैसे कोई कुत्ता ना, आप ऐसे करके पार्क में कहीं बैठे थे, अचानक बगल से आके कुत्ता आपके पीछे आ गया यहाँ पे, ठीक ना। और कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया तो आप अचानक से यहाँ से भागे भागोगे ही, भागोगे तो काट लेगा, फिर भी इंसान भागता ही है, ठीक है। तो आपका पहले इनिशियल वेलोसिटी कितना था, मतलब आप रेस्ट में थे तो रेस्ट में थे तो जीरो। अब फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, ठीक ना। यानी फाइनल वेलोसिटी आपका कैसा है, ज्यादा है, ठीक ना। तो इस केस में कैसा आ गया, पॉजिटिव, ठीक ना। बाइक से आप जा रहे हो, ठीक ना, बाइक या कार से जा रहे हो, ठीक ना। अचानक सामने में ट्रैफिक पुलिस आ गया, ठीक ना। आपका कार का स्पीड कुछ ना कुछ रहा होगा 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही सामने ट्रैफिक पुलिस को देखे, ट्रैफिक पुलिस वाला रोकने का काम कर रहा है, तो धीरे धीरे आप गाड़ी को रोकेंगे, जो 40 से आ जाएगा 30, 30 से आ जाएगा 20, 20 10, ऐसे करते करते एक समय पे आपका गाड़ी कैसा आ जाएगा, रेस्ट में, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपके लिए फाइनल, यानी 0 - 40 करोगे तब, ठीक ना। 0 - 40, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कैसा है, कम है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, ठीक है। जैसे मेट्रो में या फिर ट्रेन में, या अपने कार का ही एग्जांपल ले लो, ठीक ना। जब हाईवे पे गाड़ी चलते रहती है एकदम एक फिक्स स्पीड में, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर है, एकदम 90 किलोमीटर पर आवर फिक्स स्पीड से गाड़ी चल रहा है, न वेलोसिटी बढ़ रहा है न वेलोसिटी कम रहा है, ठीक ना। कोई मान लो पीछे वाले सीट पे बैठा हुआ है, एक बार देखा तो स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा देर बाद देखता है तो भी स्पीड उतना ही रहता है। तो ऐसे केस में चेंज कितना है, जीरो, न स्पीड बढ़ रहा है न स्पीड घट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हम और आप ये बोल सकते हैं, ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक ना,
128, 128। तो हम और आप यहाँ पे ये एक चीज तो बता ही सकते हैं, क्या बता सकते हैं जी? ठीक है, ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये निगेटिव भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। ठीक है। पॉजिटिव एक्सिलरेशन। ठीक है? ये पॉजिटिव एक्सिलरेशन कब होगा? ये टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये v माइनस यू पे डिपेंड करेगा। ये पॉजिटिव कब होगा? जब पहले वाले ज्यादा होगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से। यानी v जो होगा वो u से कैसा होगा? ज्यादा होगा। ये निगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? निगेटिव एक्सेलरेशन को एक फिजिक्स में नाम दिया गया है, जिसको बोला जाता है रिटार्डेशन। ठीक है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, तो क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। ठीक है। ये कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी कम होगा इनिशियल वेलोसिटी से। जीरो एक्सेलरेशन कब होगा? जब u और v, ठीक ना, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक ना, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक ना, जहां पे ब्रेक लगाएगा, ठीक ना, ब्रेक, कार में जब ब्रेक लगेगा तब। ठीक ना, जब कार स्पीड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उस समय ये सब चीज होगा। निगेटिव एक्सीलरेशन के लिए एक नाम दिया गया, क्या है? रिटार्डेशन। जैसे आप कार में जा रहे हो एकदम 60 किलोमीटर पर आवर से, अचानक सामने पुलिस दिख गया, तो बाइक रोकने के लिए बोला तो धीरे धीरे बाइक रुकेगा ना। 60 के बाद 40 20 का एक ब्रेक मान लोगे तो मालूम चला खत्म है। स्पीड बढ़ेगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। स्पीड घटेगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। स्पीड सेम रहेगा तो जीरो एक्सीलरेशन। ठीक ना। स्पीड इंक्रीज, जब आपका स्पीड इंक्रीज करेगा तब। स्पीड डिक्रीज होगा तब। स्पीड कांस्टेंट रहेगा तब। स्पीड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक। निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन है तो ऐसे केस में इसको क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। यहां तक पढ़े हैं तो आप ये अंदाजा लगा ही सकते हो नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या होने वाला है। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। यूनिट दो तरह की होती है, एक होती है एसआई यूनिट। ठीक। एसआई यूनिट समझ समझ के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, याद करके चलोगे तो फिर आपको भी दिक्कत होगा। सीजीएस यूनिट। ठीक है। फॉर्मूला से आप देखो, फॉर्मूला से देखो, ठीक ना। फॉर्मूला क्या है? एक्सीलरेशन जो होती है, वेलोसिटी, ठीक ना, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक, डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बोलोगे? वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ये क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए सेंटीमीटर पर स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत? हेलो, गुड इवनिंग। यदि राहुल सर का बर्थडे है? नहीं, वो बात हो गया है। नहीं नहीं, इसीलिए फोन किए थे। फिर बाद में कॉल करेंगे हम, कितना देर में, 1 घंटे के बाद। लो, मीटर पर सेकेंड को टाइम से डिवाइड करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसीलिए सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक ना? थोड़ा और हाइयर लेवल में फिजिक्स पढ़ोगे तो इस चीज का लिखने का तरीका है, मीटर और सेकेंड के ऊपर -2 लगा देता है। ठीक ना? इसका मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट है, यहाँ पे सेंटीमीटर और इसी के ऊपर -2 लगा देगा, मतलब उसका होता है डिवाइड में वो चीजें लिखी हुई है। रिटार्डेशन का दूसरा नाम डिसिलरेशन भी होती है। दोनों सेम चीज, दोनों सेम चीज है। ठीक ना? अलका का क्लास नहीं हो पा रहा है, लेट मी चेक। अलका तो क्लास में है, हो सकता है थोड़ा देर के लिए नहीं हो पा रहा हो। अब समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन। When a body moves in a straight line, undergo equal change in velocity in equal time interval, इस चीज को कैसे समझेंगे, तो ये बनाया हुआ एक अपने पास फिगर पहले से है, ये देखो। कोई बॉडी है जो ए से स्टार्ट हुआ, ए से बी पे गया 1 सेकेंड में, फिर अगले 1 सेकेंड में, फिर अगले 1 सेकेंड में। ठीक है? पहले 2 मीटर पर सेकेंड पे था, अब गया 4 मीटर पर सेकेंड, और फिर गया 6 मीटर पर सेकेंड, फिर गया 8 मीटर पर सेकेंड। आप देखोगे सभी में, ठीक ना, इक्वल चेंज हो रहा है। यहां से कितना बढ़ा बोलोगे, +2। यहां से कितना बढ़ा, +2। यहां से कितना बढ़ा, +2। मतलब दो दो का कैसा है, गैप है। सर साउंड सही से नहीं आ रहा है, लेट मी चेक। साउंड सही से नहीं जा रहा है ना? थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, साउंड चला जाएगा ना। सर आ तो रहा है। आ रहा है ना? ठीक। कभी कभी नहीं जा पाता है इसमें। देखो अब गैप देखो, 2 से 4 हो रहा, 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। ठीक ना? किसी भी इंटरवल के लिए आप चले जाओ, ठीक ना, 8 में से 6 को माइनस करोगे 2 ही आएगा, 6 में से 4 को माइनस करोगे 2 ही आएगा। अंडर वो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक ना? इट मीन्स
कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड कांस्टेंट डायरेक्शन, इसका मतलब ये भी हो गया। ठीक। एग्जाम में आपसे जो पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में से एग्जाम्पल। ठीक है। कोई भी बॉडी को अगर ऊपर से गिराते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी, ये वाली मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, जैसे ऊपर से कोई बॉडी जैसे सेब गिरा नीचे की तरफ, ठीक ना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आ जाता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जैसे ब्रेक लगाते हैं उस समय, नहीं तो देखना जब ट्रैफिक रहता है ना तो अचानक से जब रोड खाली दिखेगा तो बहुत स्पीड कर देगा, फिर ट्रैफिक आ जाएगा तो थोड़ा स्लो कर लेगा। देखो ए से बी जाने में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लग रहा है, बट आप इस तरफ देखोगे तो यहाँ कितने का अंतर आ गया, 3 का, यहाँ कितने का अंतर आ गया, 6 का, यहाँ कितने का अंतर आ गया, 2 का। तो देख रहे हो अनइक्वल हो रहा है, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 1 1 सेकेंड का है। ठीक है। द मोशन ऑफ बस लिविंग और एंटरिंग द बस स्टॉप, जैसे बस स्टॉप में एंट्री करेगा तो उस समय ये चीजें। A car moving on a busy road as a non-uniform acceleration, जब बिजी रोड रहता है, जब गैप मिलता है तो ज्यादा स्पीड हो जाना है, फिर फिर ट्रैफिक आ गया तो स्लो हो जा रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक। क्या पीयूष इतना देर के बाद क्लास ज्वाइन करोगे बालक? अब कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं जो इन नियर फ्यूचर अगर आप जेई का तैयारी करोगे तो उसमें काम देगा। ठीक ना, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के केस में एज यूजुअल मैंने पहले भी बताया है, जो भी यूनिट है ना, यूनिट स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जैसा होनी चाहिए, सेकंड है तो सेकंड में होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। फॉर्मूला ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक है। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18/5 से। ठीक है, ये भी अपने को इसमें यूज आएगा। क्या आप तैयार हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए? यस सर। वाह, तैयार हैं। ये कैसा हो गया भाई साहब? किससे बना ये? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर। देखो स्कूटर एक्वायर्ड a speed of 36 किलोमीटर पर आवर in 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो अब बताओ स्कूटर पहले किस में था, रेस्ट में था। ठीक ना, स्कूटर पहले क्या था, रेस्ट में। आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने के बाद, एक्वायर्स मतलब स्कूटर ने 36 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ लिया, कितना, 10 सेकेंड में। ठीक ना, हमने ये भी बताया यूनिट किस में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। ठीक ना, गिव है
पहले स्कूटर किस में था, रेस्ट में। ठीक है, गिवन यू कितना है, बोलोगे 0 मीटर पर सेकेंड, बोलोगे ये सर मीटर पर सेकेंड कहाँ से लिख दिए, फिर स्टैंडर्ड वाली बात याद आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना, हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट मेथड बताया है कन्वर्ट करने में, तो लिखोगे 5/18। तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक ना, यू भी पता चल गया, भी पता चल गया, समय समय तो किसी का नहीं है ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही यूज करोगे। नाउ सर यहाँ, आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। वाह, आंसर आ गया। टू फाइंड, अपने को फाइंड क्या करना है, तो बोलोगे सर जी एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ए, ए बोले तो v - u/t, भी बोले तो 10 मीटर पर सेकेंड -0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो ये आ जाएगा 10/10/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। ये क्वेश्चन बनाइए तो, सत्यपाल आप ये क्वेश्चन बनाओ तो बालक। सभी लोग बनाएंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन बनाएंगे, ठीक ना। लक्की, 1 मीटर पर सेकेंड, युवराज, एरोप्लेन यूनिफॉर्म मोशन है या दोनों, तो सेम ही चीज लिख दिया जी। एरोप्लेन यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन, आपके कहने का मतलब एरोप्लेन यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। जब ऊपर में उड़ते रहेगा ना तो उस समय वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, जब रनवे पे रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ ए रनर इज 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड हिज वेलोसिटी, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने से इतना अंदाजा लग जाएगा, यू यानी जो पहले वाली है वो 10 मीटर पर सेकेंड, भी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, इस सब में टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, ठीक ना। देयर फोर एक्सीलरेशन जो है v - u/t, 20 - 10 डिवाइडेड बाई 4, यानी 10/4, तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शायद ही कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये चीजें लिखने में दिक्कत हो रहा हो, शायद ही ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे। A car moves along a straight road at a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कैसा है, कांस्टेंट है, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, तो इस बीच में आपको एक्सीलरेशन बतानी, बता सकते हो। दिव्यांश आप इसका आंसर बताओ तो बालक।
सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही आपने बताया है। स्पीड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन। स्पीड डिक्रीज होगा, तो इसके लिए निगेटिव एक्सीलरेशन। स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो इसके लिए जीरो एक्सीलरेशन। नॉन जीरो एक्सीलरेशन देखो तो ये ट्रेन मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। कोई आदमी सो रहा है, ठीक है। इन नियर फ्यूचर ये सब एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे ना, तो उस समय ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद करोगे। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉन जीरो एक्सीलरेशन। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कांस्टेंट स्पीड आ गया ना, तो इसमें जीरो एक्सीलरेशन आ जाएगा। देखो इसमें भी कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक ना। ऊपर में भी कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन यहाँ क्या स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। स्पीड प्लस डायरेक्शन। इसमें कांस्टेंट तो स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन चेंज। ये बताएं। देखो पहले 10 मीटर पर सेकंड था, अब हो गया 30। तो हमेशा बाद में से पहले को माइनस करेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 20/5, यानी 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर। ऑप्शन सर ऑप्शन बी। ये बताइए। ऑप्शन बी। अच्छा, सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। 5 में से ट्वेंटी ओके। फाइव को माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा आपका -20, और यहाँ आ जाएगा 10, तो इस तरह से आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड। ये बताओ तो।
4 सेकेंड। ना बन गया जी। देखो, ए बस ट्रेवलिंग मतलब यू, अभी भी ये बस चल ही रहा है, 4 सेकंड सर। u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखो, डिसलेशन कहने का मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हमने सही लिखा है? नहीं। डिसलेशन का मतलब होता है ये जो 5 है वो किस में लिखोगे, माइनस में। ठीक है। कम्स टू रेस्ट मतलब बस को ब्रेक लगा के रेस्ट में ही ले जाना है, ठीक ना। तो भी कितना होना चाहिए, 0। ठीक है। टाइम यही तो फाइंड करना है। ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी। ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो बोलोगे सर जी ए की वैल्यू -5। ठीक है। भी क्या पुट करोगे, 0। यू क्या पुट करोगे, -5। टी क्या पुट करोगे, जा टी तो निकालना ही। हमने कुछ गलत पुट कर दिया क्या, अल्ले अल्ले अल्ले, यहाँ पे तो सर एक, यू के जगह पे, तो -20 होगा। यू के जगह पे 20 है। यू के जगह पे 20। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा -5 इक्वल टू -20/t। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5t इक्वल टू -20। दोनों तरफ माइनस खत्म हो जाएगा, तो t इक्वल टू -20/-5। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 4। देयर फोर t इक्वल टू 4 सेकेंड। कहीं पे ए लिखा हुआ है मतलब वो एक्सीलरेशन पॉजिटिव में है, तो आपको जब भी वैल्यू लिखना पड़ेगा तो माइनस के साथ लिखनी पड़ेगी। ठीक। स्कूटर एक्वायर्स, हेलो गाइस, एग्जाम सिस्टम। स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds just after the start. It takes 20 seconds to stop. Calculate the acceleration in two cases. ये वाली फिजिक्स का बुक है, ठीक ना, बहुत जल्द आप लोग के लिए भी मंगवा देंगे, ठीक है। तो घबराने का बात नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये वाला बुक है, ठीक है। प्रदीप फिजिक्स करते हैं। अभी आप एक क्वेश्चन बनाइए। प्रीवियस क्वेश्चंस का आंसर तो सही है, इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए, ठीक है। दो केस है, ठीक है ना। ये एक तो ये 10 सेकेंड, कहने का मतलब 36 किलोमीटर पर आवर पहुंचने में इसको कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड, ठीक ना। अब आपसे ये बोला जा रहा है 20 सेकेंड इसको लग रहा है स्टॉप होने में, ठीक ना।
तो आपके मन में ऐसा चल रहा होगा, सर ये जो 20 सेकेंड है क्या स्टार्टिंग से है क्या? नहीं नहीं, 36 किलोमीटर पर आवर पहुंचने में इसको कितना समय लगा? 10 सेकेंड। अब इसके बाद इसको 20 सेकेंड लगा है स्टॉप होने में, तो आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है दोनों केस में, ठीक है, हर बार की तरह, ठीक ना। आपको शुरू से समझा रहे हैं, ठीक ना, हालांकि इसका जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। ये जो आपका यूनिट दिया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, अपने को ये मीटर पर सेकंड में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। शायद आप इशारा समझ भी रहे होगे। फर्स्ट केस में स्कूटी, ठीक ना, पैर से भी रोका जाता है। जो लोग स्कूटी चलाते हैं उसको समझ में आता होगा, पैर से रोक दे रहे हैं। फर्स्ट केस में देखोगे यू कितना था? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितना? 10 लिख दे डायरेक्ट। आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्ट आ जाएगा, उतना कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। शायद आप लोग सर भी ऐसे ही किए होंगे। 10 सेकेंड, ठीक। देयरफॉर पहली वाली एक्सीलरेशन है तो इसको A1 लिखेंगे। नहीं भी लिख सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट केस पहले से क्या लिखा है, लिख दिया है, V - U/T। तो V रह गया आपका 10, U रह गया 0, ये रहा 10, तो ये रहा 10/10 क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सब बात सही आंसर की उम्मीद करते हैं। लक्की बिल्कुल सही आंसर है। अनुजा जा सही आंसर आ गया। सेकेंड केस में बात आई सेकेंड केस का ना, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे? ये इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखोगे कि 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भी स्कूटी तो रुक गया है, स्कूटी कैसे रुका है जी? ब्रेक लगाने से या पैर लगाने से? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेक लगाने से। 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम इसके लिए कितना इन्होंने दे रखा है? 20 सेकेंड। देयरफॉर ये वाली जो एक्सीलरेशन है V - U/T, V 0 10 और ये 20, तो यहाँ से आ जाएगा -10/20 यानी -1/2, बोले तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप बता सकते हो ये वाली निगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट इंडिकेट करता है? ब्रेक लगा है, इस चीज को डिनोट किया जाता है, ठीक है। यहाँ लिखा जाता है हेयर निगेटिव साइन शो, नेगेटिव साइन शो रिटार्डेशन। यहां तक समझ में आया? सर सेकंड की समझ में नहीं आया। कौन सा समझ में? ये वाले स्कूटी को रोका गया, 20 सेकेंड टाइम है, U 10 मीटर पर सेकेंड, तो इस तरह से करोगे तो इस तरह से आंसर आ जाए। इस तरह से कैसे? एक नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पूरा उम्मीद है आप लोग इसका आंसर गलत ही बताओगे, ठीक ना। स्कूटी, स्कूटी नहीं कार, ठीक है? एक कार is moving at a speed of, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक is applied and car stop in 20 सेकेंड, इन 20 सेकेंड, इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड ज्यादा नहीं हो गया तो तक एक्सीडेंट ही हो जाएगा। इन 5 सेकेंड,
ठीक है। फाइंड देन रिटार्डेशन रिटार्डेशन इज 4 20 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने 4 कर देते हैं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी नन। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका तो आंसर गलत ही दोगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। अदर स्टूडेंट? सर आंसर गलत। हाँ, एकदम सर की उम्मीद पे ही खरा उतरना है। दिक्कत है, हमारी जीत में तो जीत है ही, हमारे हार में भी जीत। सर सोचे आप जो उम्मीद कर रहे हैं उसको टूटने नहीं देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम टूटने नहीं देना है। दिव्यांश, आप देखिए ट्राई करके। युवराज, सत्यपाल, हमारे मॉनिटर जी पीयूष। मॉनिटर दिया था ऑप्शन बी। जी। तुम हॉस्पिटल से एकदम सही सही आंसर दे रही है। कब डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से? आज कल आज शाम मॉर्निंग में 8:45, सॉरी डॉक्टर भी मॉर्निंग में देखता डॉक्टर भी 12 देखता o'clock को होगा। हो गया। डॉक्टर भी देखता होगा, कहता होगा लग रहा है नीट का तैयारी कर रहा है क्या जी, हॉस्पिटल से डायरेक्ट। नहीं, वहां नहीं, अभी तो रूम पे आ गए। इनिशियल वेलोसिटी जो आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिखाई दे रही है, ऐसा कितने स्टूडेंट हो जो 72 में 20 देख पा रहे हो? सर हम। बिल्कुल सही है, ठीक ना। थैंक यू सर। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक ना। टाइम कितना हो जाएगा? बोलोगे 8:26। ये तो अभी का टाइम है जी, ठीक। एक्सेलरेशन A = V - U/T, दिया जाएगा 0 - 20 / 5 यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी। सी। सी नहीं होगा, ठीक। बी होगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही बोले, पहले से आपसे बोला जा रहा है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन जो वर्ड है ना, खुद में निगेटिव, ठीक है? तो आप लिखोगे 4, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखें, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो -4 आया है ना, आपसे एसिलरेशन नहीं पूछा है, रिटार्डेशन पूछा है, ठीक है। रिटार्डेशन में निगेटिव पहले से छुपा हुआ है। समझ में आ गया? सर तो जो निगेटिव में रहेगा उसको पॉजिटिव में कर देंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही बोलियो, रिटार्डेशन पूछा इसलिए 4 मीटर पर सेकेंड क्या है? रिटार्डेशन। सर बोले थे ना आपका उम्मीद नहीं टूटने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं सर, हम तो तोड़ दिए। हाँ हाँ, तोड़ दिया। टूटा हुआ लोग से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है, सर ये भी तो ऑप्शन नंबर सी ही बोलिए। ठीक है। बी थोड़ी बोली, बी बोली तो। क्लास खत्म। क्लास पता नहीं चल पाया ना कितना देर हो पाया। यस सर बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, हम्म। जो चीजें सही होती है उसको खत्म होने में देरी नहीं लगता है। जैसे हमारे जीवन का खुशियां हो गया, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ज्यादा रिलेट हो गया ना। सर समवन इज देयर जो कि थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है और कुछ मैसेज किए जा रहा है। समवन इज हेयर। हु इज हेयर? नहीं सर सर, अभी है मेरा नहीं। चैट बॉक्स, सर मेरा अभी है मैसेज नहीं वो। सर मेरा चैट बॉक्स ओपन ही नहीं हो पाता। चैट करना जरूरी है। ठीक ठीक आंसर ठीक। बताने के लिए चैट करना चाय चाय कर ही लेती है, चैट करने के क्या जरूरी। अरे नहीं, सर इसीलिए तो अस्सी दिखाई है। इसीलिए करना पड़ता ना। दिव्यांश बालक मिश्रा जी,
यस सर। हाँ, इस लेवल का न्यूमेरिकल करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। आपके लिए भी बुक ला देंगे, ठीक है, सबसे छुपा के रखना है। यस सर। सर क्या कॉस्ट है उस बुक का? कॉस्ट ज्यादा नहीं, 500, 450 तक आ जाएगा डिस्काउंट हो। डिस्काउंट। तो क्या है, सेंट जोसेफ से तुम सस्ता है बुक है ना जी। यस सर। वहाँ कर्सिव बुक खरीदती हो 350 में, फिर भी हैंड क्यों राइटिंग करती से नहीं बुक लिख पा रहे। खरीदे? सर उसमें भी 15-20 पेज रहा है। उसमें हम्म। इस पे देना है। पीयूष बालक, सत्यपाल, यस सर। ये लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक ना। माइनस तो आपको दिखेगा बट आता नहीं है वो। देखो जब क्लास इंटरेस्टिंग ओके होता सर। रहता है तो पता नहीं चलता कब खत्म हो गया। मिलते हैं कल की क्लास में, तब अगले क्लास में। बाय। 6। किन्हीं को कोई डाउट है क्या? नो सर। गुड। नहीं